गुरुजी, चूंकि सोशल मीडिया पर आप भी खासा एक्टिव रहते हैं, आपके वीडियोस हम देखते हैं, कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं। अब उनके कुछ बयान ऐसे आए हैं, नाम भी ले दो। जिसमें रणवीर है, हाँ। जिसमें समय रैना है, और भी कई लोग हैं, लंबी लिस्ट है वो। उनके बयानों को लेकर क्या कहेंगे? युवा पीढ़ी पर वो जिस तरह से उसमें युवा जाते हैं, वो कुछ गालियां दे रहे हैं, उस पर हंसते हैं, उस पर मिलियंस व्यूज आते हैं। हमको तो इस बात की हंसी आ रही कि इस देश में इतने फुहड़ लोग हैं और इस प्रकार की मतलब ओपनली ऐसी बातें जो कही गई सुनने में भी करना राम राम राम। वो माता पिता की बातें वो जो बोली, बहुत निर्लज्ज आदमी है, बहुत ही निर्लज्ज लोग हैं। हमको तो यही कहना है आपकी मीडिया के माध्यम से, इनको तो हर दिल से साफ करना चाहिए, माफ नहीं करना चाहिए, हर दिल से साफ। और सरकार से भी प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को ऐसी कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर करें कि लौट करके भूल के ऐसी भूल ना करें। और लोगों से भी हम प्रार्थना करें, वेट एंड वॉच, जल्दी भरोसा मत करो। कुछ सनातनी होने का नौटंकी भी करते हैं, तो आप जल्दी भरोसा, आप ना सबको जल्दी सर आंखों पे बैठा लेते हो। इंतजार करो, हकीकत जानो, हो सकता है वो बोल कुछ और रहा हो कुछ और, इंतजार करो। तो बहुत निर्लज्ज, बहुत फुहड़ता, बहुत बाहियात हरकत है। इससे समाज किस दिशा में जा रहा है, ये बड़ा चिंतनीय विषय हो गया। युवान किस दिशा में जा रहे हैं, इस देश के युवा भविष्य हैं, उनका भविष्य किस दिशा में जा रहा, ये बड़ा चिंतनीय हो गया। और रणवीर, ये सबसे ऐसा भरोसा नहीं था कि वो इस प्रकार के कृत्य करेंगे। आपको लोग फॉलो करते हैं तो इसके लिए नहीं करते हैं कि आप समाज में जो है अश्लीलता फैलाएं, अपितु इसलिए कि आप समाज को सही संदेशा दें। जरूरी नहीं है कि आप गंदी बातें करके ही फेमस हो, किसी को गाली देकर के ही आप फेमस हो, ये जरूरी नहीं है। प्यार की और मीठी बातें बोल करके भी फेमस हुआ जा सकता। 400 फॉलोवर्स कम होंगे पर अच्छे होंगे। हमारे गुरुजी कहा करते थे, 100 लंगड़े घोड़े पालने से बढ़िया है एक अच्छा घोड़ा पालो। गुरुजी, ये गाली वाली या स्टैंड अप कॉमेडियन से इनकी तो बात हो रही है, मगर दूसरी तरफ एक जो सोशल मीडिया पर कंटेंट है, यानी कि अश्लील फिल्में जो बन रही है लगातार, और वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है और कोई भी उम्र का आदमी उसको देख रहा है, वो कितना खतरनाक, कितना घातक है देश के लिए। इस देश में रेप की संख्या और कामुकता वाली चीज़ें परोसने के कारण, अब हम तो ये सारी चीज़ों से भगवान कृपा बनाए रखे, पर बहुत ज़्यादा गंदगी तो फैल ही रही है। इससे जो अश्लीलता बहुत फैल रही है, इससे रेप कांड बहुत हो रहे हैं। युवान बच्चे, छोटे बच्चे युवान जल्दी हो जाते हैं, तो उनमें वो जो चीज़ें अंदर के जो विचार थॉट्स हैं वो विचित्र हो जाते हैं, वो एक फिर गंदी हरकतों में पहुंच जाते हैं। वीर का अत्यधिक क्षरण होता है, तेज घटता है और बॉडी लॉस भी होता है और साथ में याददाश्त की बड़ी दिक्कत होती है। तो आजकल तेजवान बच्चों का मिल पाना बड़ा कठिन है। इसके लिए ब्रह्मचर्य संरक्षण की जो प्राचीन हमारी वैदिक परंपरा थी, भारत को पुनः लौट करके वहीं आना पड़ेगा। भारत को भारत बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सब हिंदुओं को, भारतीयों को, हम सब हिंदुस्तानियों को वापस वैदिक परंपरा की तरफ लौटना पड़ेगा। वही गुरुकुलम पद्धति की तरफ लौटना पड़ेगा, वही आचार्य विचारों की तरफ लौटना पड़ेगा, सात्विक शुद्ध आहार की तरफ लौटना पड़ेगा। तभी जब हमारा आहार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा, हमारी वाणी शुद्ध होगी, ब्रह्मचर्य होगा, आंखों में तेज होगा, चेहरे पर ओज होगा, तब आप जो है इस देश का युवान तेजवान युवा बन पाएंगे। और जब आप गुरु बनेंगे तब भारत विश्व गुरु बनेगा। गुरु, ये जो वेब सीरीज आती हैं, इसमें जो भारत की एक रिश्तों की जो मर्यादाएं रही है, उनकी इस तरह से धज्जियां उड़ाई गई है कि आपस में परिवार का कोई भी सदस्य हो, ये सरकार चाहे तो 1 मिनट में बंद कर सकती है, बहुत सहज है। विदेशों में कई जगह बंद है, ये सरकार चाहे बहुत सी ऐसी वेबसाइट बंद की जा सकती हैं, तो उनके स्विच में है। तो आपको लगता है इसको करना चाहिए? करना तो चाहिए, बेझिझक करना चाहिए। जिस तरह से वो वायरल हो रहे हैं, जितने व्यूज उन वीडियोस पर रहते हैं, वो कितने घातक है। आप खुद कह रहे हैं कि रेप और इस तरह की घटनाएं उससे ज्यादा बहुत ऐसा हम लोगों की जो चर्चाओं से जो गुड़ग लोग हैं उनसे करना तो चाहिए।